तिं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाल्य सकल भूतल कलंकः मुनिभिरूपास्ति तीर्थाय सरस्वती हरतो न दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलेश विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रेष्ठोपदेशनामधेम अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोनुसारमासाद श्रीमदाचार्यप्रवर्षि पूज्यपाददेवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयदुशासनम कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि चेत्यधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसंख्यामेतत्ततं पंचपदं नमामि। अरहंत भाषियत्थं गणहरदेवे गन्थियं सम्मं पडमामि भक्तजतो शुद्धनाणमहोविं शीर्षा इच्छामि वन्ते शुद्धभक्तिकौ सालोचिन अंगु अंगु पैनीय पौण्य परम सुत पड़माणे उपगई चूलिया चेव सुत्थुई थुई धम कायम स्यानिच कालमंचेमी पूजेमी वंदामि नमः स्वामी दुख को कुमुखो वोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मंडम जंगुण संपत्ति हो मध्य अथा प्राणिक स्वाध्याय विलय आचार्य भक्ति का ऐसे सृज्जलदीपारगेभ्यः स्वरमतिविभावनः पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो छत्तीसगुणसमग्गे पंचव्याचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रहकुशले धम्मायिरी सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेणया तरन्ति संसाय सायरं घोरं छिन्नति अट्ठगम्मं जम्मर्मरणं न पावयन्ति ये नित्यं वतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरपास्तपो धनधना साधु क्रिया साधव शील प्रावर्णा गुणपहरणा चंद्रार्जते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीणन्तु मा साधव गुरुवा भक्तिकौ सगुकौ तसालोचि समनाण समदर्शन समचरजुत्ताणम् पंचव्याचारणम आयर्याणम आयरादिशुदनाणवदीशेणम वज्रायणम तीरणम पाल्यणम सबुसोणम स्याणच कालमंचेमी पूजेमी वंदामि नमः स्वामी दुख को कुमुखो वोहिलाओ सुगमनम समायवर्णम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। गाथा नंबर 42 उससे पूर्व कल की गाथा में देख ली। जब ऐसा साधक जो अपने आत्म तत्व में स्थिर हो जाता है तो बोलता हुआ भी, खाता हुआ भी, चलता हुआ भी इन क्रियाओं से ऊपर उठा माना जाता है। अर्थात ये सब क्रियाएं उनके बंध के कारण नहीं होती। आशा यही था कि ये सब करता हुआ भी वो बंध को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि भोग करता हुआ भी निश्रा करता का आशा ये जो कौन सा सम्यक दृष्टि, तो सप्तम गुण स्थानवर्ती जो अपनी आत्मा के वैभव को प्राप्त होना चाहता है, ऐसा अप्रमत्त दशा का जो सम्यक दृष्टि है वो फिर बंध को प्राप्त नहीं होता। भोग से ऐसे ही आहार कर रहा है, चल रहा है, विहार है, निहार है, इनसे ऊपर उठ जाता। वही साधक जब आगे और क्या चिंतन में डूबता है इसके बारे में आचार्य महाराज यहाँ पर बताते हैं। गाथा नंबर 42 को देखिएगा।
किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत् विशेषयन्। क्वेत्य, अच्छा क्वेत्य नहीं पढ़ रहा, कस्मात् ता तक पढ़ो, क्वेत्य विशेषयन्, है ना। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् सदेहमपि नावेति योगी योगपरायणः। हाँ पूरी उच्चारण करें। किमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावेति योगी योगपरायणः। अब देखो, योगपरायणः जो योग में लगा हुआ है, मतलब आत्म ध्यान में लगा हुआ ऐसा योगी साधक, क्या इदम किम, यह क्या है, कीदृशम यह कैसा है, कस्य किसका है, किम इदम है ना, ऐसे देखो कि आपने संधि विच्छेद पढ़ी है, संस्कृत वो पढ़ लेना। किम इदम की कीदृशम, कस्य कस्मात्, कस्मात् मतलब किस कारण से, क्व इति कहाँ है, इति यानी इस प्रकार, अविशेषयन उस पर ज्यादा चिंता नहीं करता, मतलब उसमें ज्यादा फिक्र नहीं पालता उसकी। स्वदेहम अपि अपने शरीर को भी न आवेती जानता नहीं, मतलब जब वो अपने शरीर की भी फिक्र नहीं कर रहा तो तुम्हारी फिक्र क्यों करेगा वो क्या उसे तो आपसे कोई मतलब हो, जब उसे अपने शरीर की ही फिक्र नहीं है कि मेरा शरीर में आवेती न आवेती इदम सदेहम अपि, अपने शरीर को भी नहीं जानता है, मात्र फिर किसको जानता है वो, मात्र एक अपनी आत्मा को जानता है, किसी को नहीं जान रहा वो, मात्र अपनी आत्म तत्व को जान रहा है, इसके अलावा कोई चिंतन नहीं करना। मतलब मात्र जिसकी चैतन्य की अनुभूति जिसे हो रही हो, अंतर्दृष्टि अंतर्मुखी है वो, जो अंतर्मुखी रहता है वह सिर्फ अपनी आत्म तत्व को जानता हुआ, देखता हुआ, उसी को ही छूता हुआ। फिर कौन है, कौन आया, कहाँ से आया, कब गया, कब जाएगा, क्यों बैठा है, क्यों, किस लिए पूछ, ये सब उसके विकल्प बनते ही नहीं। आपके जरूर विकल्प बनते, महाराज हमसे नहीं पूछ रहे कब आए हो, कब से बैठे हो, कब तक रहोगे, महाराज ध्यान ही नहीं देते, हम इतनी दूर से आते हैं, शिकायत करते हैं ना, महाराज तो आप आचार्य से तो देखते ही नहीं हमारी। हाँ तो अब आप उनको देखने गए थे कि वो आपको देखने के लिए दिखाने गए थे। आचार्य से वैसा कि गुरुजी कहते थे, आप लोग शिकायत करते हो आचार्य से, आप तो ध्यान ही नहीं देते, हम इतनी दूर से आते हैं, आप एक भी निगाह उठाते नहीं हमारी तरफ। तो आचार्य से एक ही बात कहते हैं, भैया आप दर्शन करने आए थे कि देने आए थे, क्या आप इतनी दूर किस लिए गए थे, करने, तो कर लो, मैं देखूं या नहीं देखूं इससे आपको क्या फर्क पड़ता है कि आप दर्शन देने आए, महाराज मैं आया हूं दर्शन ले लो, मेरे दर्शन कर लो, क्या क्या करने गए थे आप, करने, तो जब दर्शन करने गए तो कर लो, मैं आपको देखो नहीं, जैसे आचार्य कहते भगवान क्या देखते हैं आपको, आप भगवान को देख के खुश होते हैं ना, आपको संतुष्ट होती है मैंने भगवान का दर्शन हो गए, भगवान तो अपनी नासा दृष्टि करके बैठे, तो जैसे भगवान अपनी नासा दृष्टि करके बैठे, गुरुजी कहते हैं ऐसे मैं बैठा हूं, आपको दिक्कत क्यों हो रही इससे फिर आप क्यों कहने कि आप हाथ नहीं उठाते, आप महाराज हम देखते नहीं, आप तो सुनते भी नहीं, तो ना भगवान हाथ उठाते, ना भगवान देखते, ना भगवान सुनते, बस भगवान भगवान में आप उनको देख के प्रसन्न होते, ऐसे मुझे देख के प्रसन्न हो, बस मुझे अपना काम में लगाऊं, आप अपना काम करो। लेकिन नहीं, चैन नहीं पड़ता जब तक ऐसे उठा के देखने लगे, हैरत नहीं आ, हैरत नहीं आ, तो बुंदेलखंड के हैरत मतलब देखत नहीं आ, देखते नहीं है तो हैरत भी नहीं है, मतलब ये हमारी तरफ तो निगाह भी नहीं उठा। तो आचार्य महाराज जी कह रहे हैं कि जब ऐसा योगी जो अपने अतिरिक्त, अपनी आत्मा के अतिरिक्त शरीर का भी विकल्प नहीं करता,
मात्र अपनी साधना के लिए ही रत रहता है, उस साधना में के कारण अगर शरीर को भी कोई नुकसान, मतलब शरीर के प्रति भी कोई उपेक्षा का भाव हो तो ठीक, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ऐसा योगी उसे न भूख, इसका शरीर की वस्तु क्या वस्तु है, क्या इसका स्वरूप है, क्या इसके ये कैसा है, इसका स्वामी को नहीं, जब इतना विकल्प वो नहीं करते, इतनी जगादा जब भूख प्यास की विकल्प नहीं करते, जो है सो है, जिनका एक ही मान्यता है, जो होगा सो होगा, जो हैगा सो है, बस हमको क्या वाले सिद्धांत वाले हैं ये लोग। तो लगता है आधे पागल से दिखते हैं ऐसे लोग लगता है कि नहीं? ये सब स्वार्थी हैं, बातें नहीं करते, देखते नहीं, लेकिन संसार को भले ये लोग ना भाएं, लेकिन ये होते पक्के लोग हैं, अपनी दृष्टि में रहते हैं। संसार को नहीं भाते ऐसे लोग, ये तो तय है। संसार को अच्छे भी नहीं लगते ऐसे लोग। संसार ऐसे लोग ऐसी चीजों की उपेक्षा करता है मान लो कोई मुनि महाराज जैसे आ जाए, पढ़ाई भी नहीं, आपकी तरफ देखे भी नहीं, बस आर करके अपनी स्वाध्याय भी ना कराया, कुछ ना कराया आपको, बस वो ऊपर जाके बैठ जाए, बस अपनी धूप में साधना करे, कुछ करे, तो तुम लोग कभी धूकने भी ना हो उन्हें अरे वो क्या करेंगे, वो तो बात देखते ही नहीं, वो तो बात भी नहीं करते, सुनते भी नहीं, कुछ बोलते भी नहीं। ठीक है, एक दो दिन तो गए थे हम लोग, वो जो रिप्लाई नहीं मिला तो हम अब नहीं जाना छोड़ दिया। सही बता रहा हूँ, आप अंदर की बात आपकी यही रहेगी, मतलब आपको पसंद नहीं आएगी ऐसे मेरा कि आपके हमारा सुने बहुत सादा के, हाँ है तो, लेकिन पता नहीं कैसे से है, पता नहीं समझो नहीं कैसे दिमाग के सनकी से तो लग रहा क्या सनकी से लग रहे हो, तो बात तो करते ही नहीं। वो महाराज से पूछो हार का तो उठाते नहीं, देखते नहीं, पूछो तो बोलते नहीं, हार में भी अपना बस नीचे लसे करके लेके चले जाते हैं, पता नहीं अब कौन चौका लगा उनका कोई लगा रहा तो लगा रहा होगा, पता नहीं कौन लगा रहा। ये स्थिति बनती है, जबकि ऐसे साधक का तो विशेष बहुमान होना चाहिए। कोई बात नहीं, वो हमें नहीं देख रहे तो क्या हो गया, हम तो उन्हें देख रहे, वो हमें नहीं देख रहे, हम तो, हमारा पुण्य तो है कि हम उन्हें देख पा रहे। जो चीज संसार में कोई नहीं देख पा रहा वो हम देख पा रहे, ये हमारा सौभाग्य। इतना सौभाग्य श्रावक नहीं अपना मानता, उसे तो वही चीज पसंद है जो हाँ अच्छे से उनसे बात करे, उनसे अच्छे से बोले तो ठीक है महाराज बहुत अच्छे हैं, पढ़ाए लिखाए सब कुछ करे तो महाराज अच्छे हैं, साधना करे तो अच्छे नहीं है। लेकिन जबकि साधना करने वाला साधु और अच्छा होता है, क्या बहुत अच्छा होता है। कोई बात नहीं महाराज, आचार्य महाराज पास बहुत लोग आते हैं, बैठे रहते 15-20 मिनट दूर से बैठे रहते हैं, बात नहीं करते, बस कोई बात नहीं, हम उन्हें देख लेते हैं, हमें अच्छा लगता है बस। आचार्य महाराज को तो बस ऐसे बस उन साधु को देख के अच्छा लगना चाहिए बस। लेकिन वो ये ना बात, तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, जिनका साम्य भाव, जिनके आत्मचेतन तत्व की अनुभूति, अंतर्दृष्टि, अंतर्मुखी ऐसा साधक सिर्फ मात्र अपने चैतन्य के स्वरूप की चिंता करता है, उसी को ही देखता है, उसी का विचार करता है, उसी में खोया रहता है। बस एक ही उसकी साधना होती है, किमिदम कीदृशम कस्मात् क्वेत, ये सब किसके लिए, पर के लिए। लेकिन जब आत्मा की होती है तो आत्मा की दृश्य है कि किस प्रकार की है, कैसी है, कब से है, कहां से है, किसकी है, इसका स्वामी कौन है, ये आत्मा के बारे में तो जरूर सोचता है, पर के बारे में नहीं सोचता। इसी से एक और गाथा लेटर लगती ना, समाधि तंत्र की है, तो ऐसे ही गाथा समय सार की, अहमिक्यो खलु शुद्धोदन सन्नाणमयो सदा रुई, न अन्नम पे परमाणु मित्तम पे, मेरा अन्य परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, शरीर भी। तब उसके मन में अपने को समझ के आता है कि ये महाराज कितने गहरे होंगे, कितनी इनकी गहराइयां अंदर तक होगी। इसीलिए यहां पर आचार्य महाराज बार बार उस ध्यान के लिए कह रहे हैं अपने को प्रेरित, कि जब आप इतनी गहराओं में उतर जाओगे,
अन्य तत्व के अनुभवों को छोड़ के मात्र अंतस तत्व को अनुभूत करने लग जाओगे, उसी के बारे में सोचने लग जाओगे कि हम कैसे हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम कब से हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे। जब इस प्रकार का बार बार अपने बारे में चिंतन करोगे तब उस साधना को पा पाओगे। अब ग्रस्त इसको कैसे करेगा महाराज? हम तो, ये तो हो गई बहुत ऊंची बात, आप तो बहुत ऊंची बात पे पहुंच गए, आप हमारे लायक बात करो। चलो आपके लेवल की बात करता हूं, क्योंकि आपको भाई वो लेवल तो पहले ऐसा है ना, अपन जब भी देखेंगे तो दिव्य ध्वनि में आचार्य तीर्थंकरों की सबसे उत्कृष्ट ही निकलता है। फिर जब कहते नहीं भैया हमारी इतनी क्षमता नहीं है, थोड़ा माल सस्ता दिखाओ, इतनी पूंजी नहीं है, कोई बात नहीं, आपके लायक दूसरा बता देते, तो हल्का फिर थोड़ा, फिर उससे ये भी अपनी औकात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये तो लोगे, ठीक ये ले लेंगे, हाँ तो ये ले लो। तो सबसे पहले धर्म में ऊंचा माल दिखाया जाता है, पंच महाव्रत, पंच समिति, पंचद्री, भैया महाव्रत, महाराज अपनी क्षमता नहीं, कोई बात, प्रतिमा आदि छुल्ला केलक नहीं मार, फिर प्रतिमाधारी नहीं मार, तो अष्टमूल गुण तो ले लोगे, हाँ अष्टमूल ले लेंगे, इतना तो ले लोगे ऐसे। और संसार में उल्टा दिखाया जाता, पहले हल्का, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा, फिर उससे ऊंचा। सरकार संसार मार्ग में आप कैसे देखते हो, दुकानदार सबसे पहले हल्की चीज पटकता है आपके सामने, वो इसीलिए पटकता है कि आप तुरंत कहोगे कि मुझे नहीं और भी दिखाओ। मान लो अगर वो पहली बार में आपको अच्छी चीज पटक दे ना, तो आपका प्रश्न तो है ही बना हुआ ही है, इससे और अच्छा नहीं है। वो जानता है इस बात को, वो इस बात को जानता है कि अगर इसको सबसे अच्छी चीज दिखा दी तो ये, अरे इससे अच्छी और नहीं है कोई, क्योंकि ये आदत में है, क्या नेचर है, सबका नेचर है। क्योंकि जब तक वो 2 4 10 खंगाल ना ले, तब फिर वो अंत में दिखाता सबसे बेस्ट चीज। अच्छा अब आपकी मुझे समझ में आएगी आप क्या लेना चाहते हैं, ये लीजिए, हाँ यही तो चाहिए था, वो भी कह रहा हमें यही बेचना था ये तो सब दिखाना था पीछे का तो आपको, ताकि आपका मन भर जाए। एक बार मुझे भी पता था आप लेंगे तो यही, लेकिन मन तो भर जाए कम से कम, नहीं तो यही दिखा देता तो और अच्छा कहां से दिखाता है ना। देखो तो संसार में उल्टा चलता है, हल्के फिर अच्छा फिर अच्छा, और मोक्ष मार्ग में सबसे पहले अच्छा, फिर हल्का, फिर हल्का, फिर हल्का। जैसे धीवर पहुंचा तो धीवर को क्या बोला महाराज ने, मांसाहार छोड़ दो, महाराज मेरी औकात, चलो मछली छोड़ दो, नहीं वो भी नहीं छोड़, चलो ऐसा करो एक मछली छोड़ दोगे, हाँ एक छोड़ दूंगा, और शुरू में एक कह देता तो आधी भी नहीं छोड़ता वो, मैं नहीं छोड़ सकता मेरा तो बस। तो उन्होंने समझ लिया कि सबसे पहले इसको बड़ी चीज कहना पड़ेगी, फिर ये आएगा। आप देखो जो दान मांगने आते ना, वो सबसे पहले बहुत लंबा चौड़ा दान मांगते आपसे, भैया कम से कम 5 लाख तो आपको ले, अरे 5 लाख नहीं 11,000 लिखो, 11,000, चलो मतलब 11,000 मांगते तो आप 500 बोलते, इसलिए उन्हें पहले ही 5 लाख मांगे कि आप 11,000 ही लिखाओगे। फिर वो बात तोड़ मोड़ कहेंगे, फिर 51,000 पे बात अटकती है इधर से वो कहता उधर, ऐसा ही होता है दान के मामले। देखो ऐसा ही होता है ऐसा। तो यहां पर यही ये हो रहा है कि आप जितनी इतना सोचोगे तो ठीक, संसार मार्ग इससे विपरीत है ग्रस्तों के लिए। तो ग्रस्तों के लिए सबसे अच्छा फिर यही है कि अगर वो इतना चिंतन नहीं कर पाए तो कम से कम बैठ के अपने आत्मा के विषय में ना भी सोच पाए तो कम से कम आने वाले भव के विषय में तो सोच ही सकता है कि मैं कहां से आया हूं, मुझे इसके बाद कहां जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं आत्मा नहीं जानता, नहीं समझ पाता, तो कम से कम आने वाले भव को तो मैं समझता हूं, पुण्य पाप तो मैं समझता हूं, कम से कम मैं जो कर रहा हूं ये मैं किसके लिए कर रहा हूं इतना तो मैं समझता हूं। मैं जो ये पाप कर रहा हूं, घर में इतनी गृहस्थी बसाई है, ये मैंने किसके लिए बसाई और ये आखिर ये सब मेरे किस काम के आएंगे,
बस लकड़ी देने की कि तो आम आएंगे, अंत में 4 कंधे ही तो मिलेंगे, मुझे क्या है, इसके अलावा क्या मिलेगा इनसे? सही बताओ, इनसे क्या मिलता है? कंधे ही मिलते हैं अंत में, बस वो भी मिल जाए तो तुम्हारा सौभाग्य। अब तो कोरोना में वो भी नहीं मिलता वो भी दूर से दिखाता, ये वो रहे बाबूजी तुम्हारे, यहाँ खड़े हो जाओ, देख लो हम लगा रहे आग इनमें। अब तो वो भी नहीं मिलती है। तो ये यहाँ पर यही आचार्य महाराज बार बार आपसे कह रहे हैं कि जब आप इस प्रकार का चिंतन करते हो, बार बार जब ग्रस्त ये सोचने लग जाता है मैं कहाँ से लाया हूँ, कहाँ जाऊंगा, इन पापों का फल क्या होगा, मैं जिनके लिए कर रहा हूँ क्या ये लोग मुझे मेरा साथ देंगे, ये कहाँ तक मेरे साथ चलेंगे, ये मेरे लिए क्या अंत में यही काम आएंगे, नहीं मेरा पुण्य पाप काम आएगा। क्या आप लोग का क्या विषय बनेगा? मेरे द्वारा की हुई पुण्य पाप की क्रिया ही मेरे साथ जाएगी, मैंने जो अच्छे बुरे कर्म कर रखे थे वो मुझे फल देंगे, वही मेरे साथ जाएंगे। इससे अच्छा है मैं अपने आप ही अच्छी तरीके से इन फल को भोगूं, तो अच्छा काम करूं, इनके लिए ज्यादा पापों में ना पड़ के जिससे चल जाए काम, उतना काम करके बाकी शेष अपने विषय में भी चिंतन करूं। उनसे नहीं कह सकते आप, ये बात जरूर है कि भाई हम आपका लिए क्यों करें, ये अच्छी बात नहीं है, कहना भी नहीं, क्योंकि आप व्यवहार, लोक व्यवहार में जीते हैं, तो लोक व्यवहार में अगर आप कह दोगे हम तुम्हारे लिए क्या कर, कुछ नहीं कर सकते, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो ये तो अंतरंग में रख के चलता है साधक ग्रस्त भी कि भैया मुझे पता है कि अंदर में मेरी क्या है, बस बाकी सब हाँ में हाँ तो मिलाना पड़ती है। ये भी एक रास्ता मंजिलों को पाने का, ये भी एक रास्ता है मंजिलों को पाने का, तुम भी हुनर सीख लो हाँ में हाँ मिलाने का। क्या हुनर सीखो हाँ में हाँ, हम आपके आप हमारे, तो अंदर में जान रहे ना, तुम हमारे नाम की तो जिस दिन सब अपने अपने, ठीक है ये तो हुनर है, क्या करें। आपको अभी बुरा लगेगा, हमने कह दिया कि हम आपके नहीं हैं, क्यों ऐसे होता है ना, पहले तो हम साथ साथ ऐसे ही ना, फिर बाद में हम आपके कौन पहले तो हम साथ साथ, फिर बाद में हम आपके हैं कौन यही ना ऐसे ही होता है ना संसार में, ऐसे ही होता है। पिक्चर की नहीं कहना हो, तुम पिक्चर पे चले जाओ, तुम्हारा दिमाग पिक्चर पे चला गया मुझे पता है, तुम हम साथ साथ पिक्चर पे, फिर हम आपके कौन पिक्चर है, वही ना, ऐसे कोई पिक्चर पे चले गए ना। देखो तुम्हारा कितना लंबा दिमाग दौड़ रहा है, उसकी ओर नहीं जाना है। हमें यह सोचना है कि पहले तो ग्रस्त लोग हम साथ साथ, बाद में जैसे ही अपना स्वार्थ नहीं सदा, तो हम आपके कौन वाली स्थिति बना देते। उनका स्वार्थ है तब तक हम साथ साथ, स्वार्थ मिटा तो हम आपके कौन ये। तो यहां पर ग्रस्त कैसे चिंतन करेगा? वो अपने प्रति एकत्व भाव की भेद दृष्टि से जैसे योगी बैठता है, वैसे वो अपने आप को अलग मान के चलता है सबसे। जलते भिन्न कमल है, क्या उसकी स्थिति कैसी है? जलते भिन्न, जल में रहते हुए भी जैसे वो जल डूबता नहीं है, कमल जल में कीचड़ में लिप्त नहीं होता, उस कीचड़ से ऊपर उठा हुआ होता है। ऐसे ही साधक और कुछ साधक ग्रस्त रहेंगे घर में भी, ऐसे ही साधक संसार में रहता हुआ भी, संसार के कार्यों से निवृत्त होता हुआ मात्र अपनी आत्म वैभव का ही चिंतन करना है। एक ही चीज वो जानता है कि नहीं मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे इनके बीच में रहना पड़ता है इनके लिए। जैसे अभी आप करते ना कि आप घर में रहते हैं तो आपको बोलना पड़ता है कि हाँ हाँ ठीक है हम आपके हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे हैं हम आपके हैं, सब एक दूसरे के हैं, ताकि घर की व्यवस्था बनी। ऐसे ही साधक भी जब व्यवहार में होता है तो हाँ ठीक है आप सबके लिए ऐसा ऐसा है, हम यहाँ हैं, कोई बात, बाकी वो समझता है कि क्या करना है। ऐसा ही होना चाहिए, आप लोग को भी समझना तो चाहिए कि हमें करना क्या है। कहना पड़ रहा है कि हाँ ठीक आपके साथ हैं, बाकी करना क्या है अंदर में? अंदर में क्या करना है?
अंदर में तो ये मान्यता पक्की बना के चलना है कि अंतोगत्वा धर्म ही मेरा साथी है, धर्म ही मेरे लिए शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। मेरी एक ही शरण है भगवान आप, धर्म ही मेरे लिए शरण है, थी और रहेगी। ये सब जो शरण कोई नहीं है, कोई शरण नहीं देता संसार में, धर्म ही शरण देने वाला है। जब इतनी अपनी अगाढ़ मान्यता हो जाएगी तब अपने आप ही अपने आप अलग चलते चले जाएंगे। जैसे आचार्य महाराज कहते हैं, जैसे जब एक उदाहरण दिया आचार्य श्री ने कि प्रक्षेपाप्त अस्त्र होता ना, जैसे मिसाइलें छोड़ी जाती या ऊपर आकाश में अंतरिक्ष में यान भेजे जाते हैं, तो आचार्य ने उदाहरण दिया कि जब उन्हें भेजते हैं तो उनके आसपास 4 अलग अलग से उनके ईंधन के वो लगे रहते हैं उसको ऊपर फेंकने के लिए। जब ऊपर फेंकता है वो, तो एक गति के बाद वो चारों अलग हो जाते हैं और वो ऊपर चला जाता है ना। ईंधन की जो चारों वो थे वही छूट के नीचे अलग अलग जगहों पे चले जाते और वो अपने आप ही ऊपर जाके घूमने लग जाता है। तो प्रक्षेपास्त्र जो अस्त्र है वो जो ऊपर फेंका, प्रक्षिप्त किया गया, तो कक्षा में पहुंचने के बाद अब ईंधन की आवश्यकता महसूस नहीं करता। सब कक्षा तक पहुंचाने के लिए, ऊपर तक पहुंचाने के लिए मात्र इतनी आवश्यकता है। इसी प्रकार जो दिगंबर परम समाधि में लीन होना चाहता है, तो ये जो लिंग है, बाहरी जो द्रव्य आपका चिन्ह है, बाहरी दिगंबरत्व है, मात्र ये समाधि के लिए आचार्यवाद ने इतना अच्छा उदाहरण दिया कि मात्र ये हमें वहां तक पहुंचाने के लिए, फिर इसकी भी आवश्यकता महसूस वो नहीं करते। समझ में आई आपको बात? नहीं आई है? नहीं, फिर से बताऊं, फिर से शुरू। जैसे यहां से उस मिसाइल को कक्षा में पहुंचाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती ना, तो ईंधन को उसको पहुंचाने के लिए जैसे स्टार्ट करते हैं यहां से, तो वो ईंधन उसे बहुत तेजी से ऊपर फेंकता है, ले जाता है। फिर ऊपर कक्षा में जाने से पहले वो अपने आप ही उससे अलग हो जाते हैं और वो मिसाइल इतनी तेजी से ऊपर फेंकी जाती है कि वो कक्षा में जाके स्थापित होकर अपना कार्य कर ले। अब ईंधन तो नहीं बचा ना, ईंधन तो नीचे छूट गया। ऐसे ही यह शरीर में जो आत्मा है, तो योगी लोग इस शरीर के माध्यम से आत्मा को समाधि में लीन कर लेते, क्योंकि इस शरीर के बिना तो उनका काम चल नहीं सकता। तिरंज गति में हो नहीं सकता, देवगति में हो नहीं सकता, नरक में ये होता ही नहीं। तो एक मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है जो उनके इस मिसाइल को ऊपर मतलब ले जाने के लिए ईंधन का काम करती। ऐसे यह शरीर भी उसको अंदर में लीन होने के लिए उपयोग में लेता है। अब आ गई? अभी भी नहीं आई? आ गई ना? ऐसा ही शरीर भी अपने आप ही उसको डुबो देता है, शरीर में मात्र शरीर से भिन्न कर लेता है अपने आप को बुद्धि से। भिन्न का मतलब ये नहीं कि कोई शरीर को कपड़े से उतार के अलग रख दिया, अब आत्मा बच गई, ऐसा नहीं। मतलब बुद्धि से भिन्न करना। देखो, बुद्धि में अटैचमेंट, बुद्धि में ही इसको पड़ोसी मान के चलना, शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न मान के चलना, ये कहलाती है बुद्धि से भिन्न करना। जैसे कि जो 1 सेकेंड का करोड़वां पार्ट आया, कि 1 सेकेंड का करोड़ पार्ट हो जाते हैं, सेकेंड के भी विज्ञान ने निकाल लिए ना, निकाल लिए, हाँ। तो करोड़ों पार्ट हो जाते, तो क्या उन्होंने करके दिखाया? बुद्धि से निकाला। बुद्धि से कैसे निकाला? तो उन्होंने बुद्धि से ऐसे निकाला कि मान लो पान की एक गड्डी है, तो एक पान में 1 सेकेंड में छेद होता है, तो 100 पान में कितने सेकेंड में छेद होगा? एक पान में 1 सेकेंड में छेद होता है, तो 100 पान में कितने सेकेंड में छेद होगा? 1 सेकेंड में ना। अब वो 1 सेकेंड में कैसे होगा महाराज? 1 सेकेंड मतलब 100 पान में 100 सेकेंड। पहले तो उत्तर दिए आया था दिमाग में कि 1 पान में 1 सेकेंड, तो 100 पान में 100 सेकेंड। नहीं, पहले धीरे से डाला था तो 1 सेकेंड,
फिर उसी गड्डी को रखे ऐसे मारा तो सुई पानी में एक साथ उतर गए, एक ही सेकंड में हो गया ना। तो एक पान में अगर 1 सेकंड तो 100 पान में गया वो, तो उसके 100 हिस्से हो गए कि नहीं, सेकंड के हो गए ना, 100 पार्ट हो गए कि नहीं, आ गए अब तो दिमाग में। तो ये 100 पार्ट हो गए। अब इसको हम आप अगर घड़ी में देखना चाहो तो नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन बुद्धि से आपको 100 पार्ट कर दिए ना उसके, कि 1 सेकंड के 100 पार्ट हो गए, 100 एक ही सेकंड में 100 छेद हो गए। ये इसको बोलते हैं बुद्धि से उसको विभक्त करना। ऐसे करोड़ों से किया। जैसे उन्होंने एक ऐसी चीज को इतनी जोर से घुमाया तो उन्होंने 1 मिनट उसकी काउंटिंग करी, तो मान लो 1 मिनट में 1 करोड़ बार घूमी वो वस्तु। किसी चीज को इतनी तेजी से घुमाया, इतनी तेजी से कि 1 करोड़ में 1 मिनट में 1 करोड़ बार घूम गई, उसके चक्कर को काउंटिंग करी किसी चीज से। तो अब 1 सेकंड में कितनी बार घूमी अब निकाल लो, आ जाएगी। अब 1.5 लाख कुछ आएगा आपको, है ना, 1.5 लाख कुछ आएगा, 1.5 लाख बार घूमना और कुछ और पॉइंट में आएगा आपका। अब तो ये 1.5 लाख क्या हुआ, सेकेंड के पार्ट। अब उसको फिर उसको काउंटिंग करेंगे कि 1 सेकंड में 1.5 लाख बार घूमी तो इसके पार्ट समय में कितनी बार घूमेगी, बस निकल जाएगा। ये ऐसे करते बुद्धि। ऐसे यहां पर महाराज कह रहे हैं कि जिस प्रकार बुद्धि से इन चीजों की काउंट की, ऐसे ही साधक बुद्धि से शरीर से आत्मा को भिन्न करता है। अब आ गई ना समझे, कोई शरीर कपड़ा नहीं उठा के टांग दिया और हम आत्मा लटक रही है कहीं पे, अब फिर बाद में शरीर से जोड़ दिया, हाँ और शरीर में घुस गई आत्मा। भिन्न करने का तरीका यही है, जब वो साधक अपनी बुद्धि के माध्यम से ध्यान में बैठता है तो मन वचन काय को स्थिर करता, वो मात्र उस आत्म तत्व को महसूस करता है, अनुभूति में लाता है। जब उस शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति लाता है वो, तो अनुभूति लाते समय वो अपने आप ही शरीर से पृथक होने लगता है, खोया रहता है, इतना खो जाता है कि कुछ हो तो भी वो उसको अलग मान। जैसे आचार्य शांति सागर जी का उदाहरण दिया इसमें, कि आचार्य शांति सागर जी महाराज जब ध्यान में बैठते थे तो बंदूक की गोलियां भी चल जाए तो उन्हें सुनाई नहीं पड़ती थी। क्या? इतने गहरे ध्यान में उतर जाते थे कि बंदूक की गोलियां भी चल रही हैं तो उनके ध्यान में, मतलब उनके ध्यान में विघ्न नहीं होता था, क्योंकि उनका ध्यान उस तरफ लगता ही नहीं था। निकलते क्या महाराज आपने सुना, पता ही नहीं क्या हुआ, आसपास आपको पता नहीं क्या हुआ। जैसे आप कभी पता है कल गहरी नींद में होते हैं या गहरे उसमें होते हैं, कोई विचारों में खोए होते हैं, तो गहरे विचारों में आसपास कौन आके चला गया, कौन क्या कर गया, आपको ध्यान ही नहीं है। घर में क्या हो गया, इतनी बड़ी आवाज आई, तुम्हें ध्यान नहीं। मुझे क्या ध्यान, मुझे सो रहा था, मैं नींद में था। अरे घर में इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ा बर्तन फूट गया, टूट गया, तुम्हें कोई दोष नहीं सुनाई पड़ा? हाँ नहीं सुनाई पड़ा, नहीं उसमें क्या कर सकते, होता है ना कई बार। बहुत जब गहरी में हो आप नींद में, जब आप प्रवचन में बैठे हो नींद में हो तो तभी आपको कुछ समझ में नहीं आता। आप देखते तो रहते हैं, सुनते तो रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर झोंके में रहते हैं। सो रहे हो हाँ, सुन रहे हो हाँ, सो रहे हैं तो भी हाँ, सुन रहे हैं तो भी हाँ, सब में हाँ है। यहाँ हो वहां हो हाँ, अब ऊँग रहे हैं, बोल रहे हैं, ऊँगे हाँ बोलो, ऐसा। तो यहाँ पे आता है राजगिरी, जब परम उत्कृष्ट सामायिक की यात्रा जब आनंददायक होने लगती है उस साधक को, तो उसकी प्रति, हर चीज के प्रति, शरीर इत्यादि से अनुभूति का विषय नहीं बन के मात्र उसके लिए अंतरंग का विषय बनने लगता है। एक और आचार्य श्री का उदाहरण याद रखना, जैसे जब प्लेन प्रथम चरण में चलता है, देखा आपने, तो क्या होता है, उस रेलवे उस पे पटरी, रेल उस पे अपने हवाई उस पे पटरी पे भागता है ना। जो भागता है तो तीनों पहियों जोर से एकदम, और जैसे ही वो हल्का उठता है तो तीनों पहिया पेट में अंदर हो जाती, और उन पहियों की जरूरत नहीं है उसे,
पहिए कहाँ गए, कोई गिरा के थोड़ी चला गया वो, मात्र उसको ऊपर उठाने के लिए वो थे। अब उनकी आवश्यकता नहीं है। जब विमान उतारेगा तब फिर उन पहियों को बाहर निकालेगा, फिर पुनः चलेगा। यही होता है ना। गुरुजी ने ये उदाहरण दिया कि जब इस शरीर के माध्यम से अपने आप को ऊपर उठाता है, लीन होता है, तब उतनी देर के लिए उस पहियों के भांति उपयोग लेता है। पुनः वो जैसे पहिया अब उपयोग में नहीं है, वैसे अब इस शरीर का उपयोग भी उस साधक को नहीं है। शरीर वही है, पहिए भी वही है, ऐसे ही शरीर भी वही होता हुआ भी वह साधक अपने आप को ऊपर उठा लेता है। पहिए कहीं गायब नहीं होते, मात्र उस प्लेन के अंदर रहते। ऐसे ही साधक भी आत्म ध्यान में ऊपर उठकर अपने जो व्रत है, रत्नत्र इत्यादि, अब इनकी ओर भी उसका ध्यान ना होके मात्र उन पहियों की भांति उपयोग लेता है। रत्नत्रय का भी, रत्नत्रय का उपयोग लेते हुए वो आनंद में लीन होता है। इस प्रकार से ये आचार्य महाराज की एक अच्छी व्याख्या है इस सूत्र के प्रति कि ये आत्म ध्यान में लीन होना, इसी प्रकार से गृहस्थ भी कुछ ऊपर उठने का पुरुषार्थ करता है। क्या हो गया, विशेष कोई बात? पूछ लो पूछ लो, शाम को तो पूछना ही है। आज प्रश्न, आज तो वो है ना संज्ञा समाधान है, तो पूछना ही है ना आज तो। हाँ, तो पूछ लेना, अच्छे अच्छे प्रश्न बना लाना, ताकि चिट में लिख लाना, कोई बात नहीं, आगे नहीं पूछ पाओ तो। इस प्रकार से ये आचार्य जी की हिंदी पढ़ो तो और इससे खुलेगा। ठीक है। यह सब क्या है, क्यों है, किस विद कप से किसका है। यह सब क्या है, क्यों है, किस विद कब से किसका है, किसको इस विधि चिंतन करता करता जो निज चित में फिर फिर से अपनी काया की भी सुध बुध भूल कहीं खो जाता है। योग परायण योगी वह तो एकाकी हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य महाराज की हिंदी में इतनी बात कि यह सब क्यों है, किसका है, किस विधि कब से है, इस प्रकार से चिंतन करता करता जो निश्चिति में फिर से अपनी आत्मा के विषय में ही सोचता है, पर के विषय भी नहीं, और फिर अपनी काया की शुद्ध बुद्ध भी भूलकर मात्र अपने में खोता है। ऐसा योगी योग परायण, अपने योग के माध्यम से योग में परायण होता हुआ एकाकी हो जाता है। एकाकी मतलब अकेला, सबके बीच भीड़ में रह के भी वो अपने आप में खो जाता है। इस प्रकार से आचार्य महाराज की गाथा का भाव हुआ। शेष कर लेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लो गलो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुरो। हे जिन वाणी भारती तो हे जब जो तेरी शरणागत। अब उसके बाद काव्यसर करने के बाद कौन सी भक्ति करना? शुद्ध। कोटि संदोदश्य कोटि लक्षण से तुदिगान से पंचाशदष्टोच सहस्र संख्या में चतुर्थम पंचपदम नमः अरहंतवासी यत्तम गणहृदये गंत्यम सर्वम परमा विभद्युक्तो सदनो नमो हविम शीर्ष इच्छाम बंती सुदभक्ति को सगो कहो तो सालोचन अंगो अंगो पैनी पावने परम सत्पण माड़ियो फुग गई चूलिया